हट 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 हट। खिथारी खिथारी बुढ़ापा में आवे पड़त है। मोरे का समझ नहीं आवत का करी। बहुत खर्चा में आएगा ही। जमीनों बेचे पड़ा क्या है। राकेश का बुलाए फोन करके बुलाई ले। पैसा देख सकती नहीं बची है। बाबूजी का फोन। हेलो, हाँ राकेश। हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रहा बेटवा। और कसत बढ़िया है बाबूजी, अपन बतावा। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चले थी? ठीक है चला थी बाबूजी। बेटवा एक दिक्कत आएगा है जेके कारण हम तो का फ़ोन करे यही। का बाबूजी? असल में बेटवा हम तो का अब की महीना से पैसा वैसा ना भेज पाऊँ। तुम ऐसा करा घरे चलावा। अरे बाबूजी ऐसा ना करा, अब बस कुछ महीना और है और शायद वैकेंसी आ जाए। अरे सिलेक्शन कर ले इस बार बाबूजी। बेटवा अब हमरे पास पैसा वैसा नहीं यहाँ है। अब कऊ पैसों उधार नहीं देता है। अरे बाबूजी कुछ कह के, जैसे इतने दिन पैसा भिजवाया है कुछ दिन और भिजवा दा तो हो जाए सिलेक्शन। जैसा कि तुम जानते हो कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, उसके बाद सरकार अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली और 2019 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो क्या करी बाबूजी बतावा, आप ही बतावा। अब पैसा देख ताकत मोरे में नहीं यहाँ है। कुछो कह के, जैसे इतने दिन भेजे वैसे 2-4 महीना और भेज दिया। और जौन बगल वाले हमारे ज़मीन है वो हम बेच दे। थोड़ी ज़मीन तोहरे लिए बेच दे तो का पैसा दे दे है। सारी भय है, सारी तैयारी बेकार हो जाए बाबूजी। कुछो कह के, जैसे इतने दिन भेजे वैसे 2-4 महीना और भेज। चल अच्छा फ़ोन रखा। इतनी देर से समझाओ तो समझ नहीं आता है। अरे सुनो तो बाबूजी। अरे समझे नहीं आनी। अरे सुनो तो बाबूजी। अरे चल अच्छा फ़ोन रखा। इतनी देर से समझाओ तो समझ नहीं। और जौन बगल वाले हमारे ज़मीन है वो हम बेच दे। थोड़ी ज़मीन तोहरे लिए बेच दे तो का पैसा दे दे है। हेलो अम्मा प्रणाम। खुश रहो बेटवा। और कैसा था? सब ठीक है अम्मा, अपन बताओ। हमारा ठीक है। पैसा के ज़रूरत है का? हाँ अम्मा, पैसा की तो ज़रूरत रही। असल में मकान मालिक को पैसा मांगत रहे, कमरा किराया उराया और साग सब्जी के बरे तई तुम्हें पैसा चाहे। अब बाकी तो दोस्त हो जात कुछ कम कर दिया है। चलो ठीक है बेटवा, हम कतौ से इंतजाम करत है। अरे अम्मा बाबूजी तो मना कर दी ना, तुम कहाँ से पैसा भेजोगे? बाबूजी मना कर दी कि अब पैसा ना हम दे पाओगे। कतौ से इंतजाम कर देबै। चलो ठीक है अम्मा, हम शाम के ट्रेन आवत ही थे, ओका पकड़ के हम चले आई थी। अब सब छोड़ छाड़ देबे, गाँव में हो गए जौन हुई तुम करबे। अरे बेटवा तुम कहे गाँव आउबे, काहे पढ़ाई छोड़ देबै? पैसा कितना दिक्कत ही अम्मा बाबूजी बताइन कि ज़मीनों में सब वो हो गया हमरे वजह से। अब रहा दे अम्मा, छोड़ा अब ना करबे, अब चलिए आई। पैसा हम भेज देबै, तुम सब चिंता छोड़ो, पढ़ाई पर मन लगावा, इंतजाम हम कर देबै। तू कहाँ से अम्मा व्यवस्था करी? हाँ अरे हम पैसा के व्यवस्था कर देबै तो बस पढ़ा लिखा। अरे अम्मा तू कहाँ से व्यवस्था करवा? चलो ठीक है, 1-2 दिन में पैसा के इंतजाम करके भेजवाई थी। चलो ठीक है अम्मा प्रणाम। खुश रहो बेटवा। पैसा के व्यवस्था कर देबै तो तो कह के, जैसे इतने दिन भेजे वैसे 2-4 महीना और भेज दिया। राकेश तुम कौन?
मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा, अंतरात्मा, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को अपनी ज़मीन देनी पड़ी, और यही कंडीशन रही तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी माँ को अपने गहने भी बेचने बढ़ सकते हो। तो मैं क्या करूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो और उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हो और अपने माँ बाप के ऊपर बोझ जो बने हुए हो ना, वो बोझ हटा सकते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं समझ गया, मैं यही करूँगा। अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊँगा और अब मैं शिक्षक बन के यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही यहाँ से। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, और जब जब तुम्हें परेशानी हो मुझे ज़रूर याद कर लेना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और ये है हमारा लास्ट टर्म। समझ में आया बच्चों? शाबाश बच्चे। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। अम्मा का फोन। हाँ माँ प्रणाम। बेटवा पैसे का इंतजाम हो गया है, कल हमको उसे भिजवा देबे। अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। काहे? अरे हम कुछ बच्चन का पढ़ावे लागे हैं। वैसे पैसा की व्यवस्था कहाँ से भाई? अरे कुछ तोहरे मौसी और कुछ चाची से मांग लिया है। झूठ बोला था ना? गहना वना बेचे है ना? नहीं नहीं बेटवा। चले ठीक है, जहाँ से भी पैसा लाए हैं वो वापस कर दें, और अगले महीना सामान कुछ भेज देवा करब, खर्चा वर्चा वहाँ भी चल जाई। अब पैसा भी भेजे की जरूरत नहीं है। अच्छा रखें, फिर पढ़ाई थी बाद में बात करें। ठीक है, प्रणाम। खुश रहो बेटवा। यह कहानी केवल बीटीसी डीलेट करने वाले छात्रों की नहीं बल्कि उन सभी छात्रों की है जो अपने गांवों से इस उम्मीद से निकलते हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। वह नौकरी चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी हो। छात्र अपने जीवन का लगभग आधा जीवन तैयारी में निकाल देता है और सिस्टम की कुछ कमियों के कारण उसको मिलती है तो मात्र असफलता। आज आपने बहुत सुना है बुलडोज़र के बारे में। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या गलत तरीके से किया गया है तो वह वस्तु बुलडोज़र के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि क्या आप इस बढ़ती बेरोजगारी को बुलडोज़र के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे? और जाते जाते मैं अपने उन सभी दोस्तों से यह बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। ज़िंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जो हम ये संदेश इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी जो विद्यार्थी गांव से आकर या यही शहर पर रहकर अपनी तैयारी करते हैं और सिस्टम की कुछ कमियों के कारण उनकी तैयारी की मात्र एक तैयारी रह जाती है और सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारी बात सिस्टम में बैठे उन सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आप बस एक ही काम आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे से कहानियों के साथ और कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।